तमाम डीएलएड प्रशिक्षणार्थी और डीएलएड के मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो इस वीडियो में हम आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे सामाजिक विज्ञान यानी ईवीएस पेपर 9 का, उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर बताएंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इतने सारे 16 पेज में ये आंसर है। तो वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो सोशल साइंस का जो सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन आएगा, पेडागोजी लिखने 2 क्वेश्चन, उसके लिए आपको काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और हाँ, स्पेशली अपने कॉलेज के साथियों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, चाहे अभी तक जितने भी पेपर कंप्लीट हो चुके हो, सभी पेपर का आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स सजेशन के तौर पर बताए थे। और आप सभी जानते हैं कि मेरा जितना भी टॉपिक्स, स्पेशली फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3, 4 और मैथ पेपर और हिंदी इंग्लिश, इन सातों पेपर्स में 90% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन मेरा आया हुआ है। तो उम्मीद है कि जो सामाजिक विज्ञान का आपको यह क्लास करवाएंगे, इसमें भी आपको अच्छा खासा 80-90% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बस आप लोगों को पूरा तैयारी करना है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है उन सभी को करके आप लोगों को जरूर जाना है। साथ ही आप अपने से जो भी तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है, वो भी कीजिए, लेकिन इन क्वेश्चन को भी जरूर देखिएगा। तो क्लास जितना भी घंटे का हो, 1 घंटे का हो, 50 मिनट का हो, पूरा देखिएगा। आधा अधूरा देखने से फिर आपको ही दिक्कत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले सबसे पहले आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दिए थे उनको एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इन क्वेश्चन को देखे नहीं होंगे। तो पहले जितने भी कैंडिडेट्स जो है क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद आपको आंसर करवाएंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु से आपको 3 घंटे का एग्जाम दिया जाएगा और 60 मार्क का एग्जाम रहेगा। और मेरे तरफ से जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन सजेशन के तौर पर दिया गया था, उनमें देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो देखिए, 2 खंड में क्वेश्चन आएगा, खंड क और खंड ख। खंड क में आपको 2 क्वेश्चन और खंड ख से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। देखिए, सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चन के लिए क्या क्या हम क्वेश्चन दिए हैं। पहला, सामाजिक विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, महत्व एवं उद्देश्य। दूसरा, प्राथमिक एवं मिडिल स्तरों पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण उपादानों का क्या महत्व है। चौथा, पाठ योजना से आप क्या समझते हैं। किसी कक्षा का किसी प्रकरण पर एक पाठ योजना का निर्माण करें, यानी पाठ योजना, लेसन प्लान जरूर करके जाना है, साइंस और सोशल साइंस दोनों में, ठीक है। चलिए, श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 6 शिक्षण सामग्री का वर्णन करें। अगला, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के गुणों का वर्णन करें। अगला, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। ये 7 क्वेश्चन, देखिए 6 क्वेश्चन आपको तो बता दिए थे, बाकी 7 क्वेश्चन में आपको जो है विधि बताना है। तो विधि ऑलरेडी आगमन विधि और बाकी और ह्यूरिस्टिक विधि वो तो बता दिया गया था, इसलिए वो यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। अगर वहाँ से क्वेश्चन आ भी जाता है तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैथ में हम ये विधि ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। तो बाकी हम यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे निरीक्षण विधि, समय से समाधान विधि, विचार विमर्श विधि और प्रदर्शन सह चर्चा विधि, इतना ही बताएंगे। और सेक्शन बी में आपको क्या पढ़ना है 3 क्वेश्चन के लिए। प्रीवियस 7 सालों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस 7 सालों का जो है क्वेश्चन डाला हुआ है फाइनल एग्जाम का, आप लोग चैनल पर ही देख लीजिएगा प्रीवियस 7 ईयर्स क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चन को जितना भी सेक्शन बी में सवाल आया है सॉल्व कीजिए। अगर नहीं उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग अभी तो फिलहाल कम से कम 5 साल 4 साल का जरूर कर लीजिएगा, उन्हीं में से क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, सामाजिक विज्ञान क्या है, अर्थ, परिभाषा, उपयोगिता, महत्व, ये सारा क्वेश्चन जो आएगा तो इसके लिए आंसर क्या है। तो सामाजिक विज्ञान इसका इस है क्या। देखिए, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं एवं समाज में हो रहे बदलावों के अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा और समझ लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं एवं समाज में हो रहे बदलावों के अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान को कला एवं विज्ञान दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसमें कौशल के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है। आधुनिक समय में किसी भी राष्ट्र के सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अध्ययन हेतु सामाजिक विज्ञान को माध्यम बनाया जाता है। यानी किसी भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अध्ययन हेतु कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान को माध्यम बनाया जाता है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके अध्ययन से बच्चे का सामाजिक स्तर, बौद्धिक स्तर और मानसिक स्तर इतना तेजी से विकास होगा कि वो राष्ट्र के विकास में भी सहयोग दे पाएगा। तो सामाजिक विज्ञान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न विषयों को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि इन समस्त विषयों भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, इतिहास
आदि को आधार बनाकर ही समाज की स्थिति का वर्णन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस के अर्थ को हम सामान्यतः समाज में मौजूद मनुष्य एवं पशुओं के अध्ययन को मानते हैं। अगर देखिए सामाजिक विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सोशल साइंस इन हिंदी, इसका परिभाषा देखिए अलग अलग जो है, यहाँ पे आपको कम से कम दो बताया आपको, इन दो को कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए विश्वकोश के अनुसार सामाजिक विज्ञान वह विषय है जो मानव के विकास से संबंधित है और जो मनुष्य के सामाजिक समूहों के व्यवहारों का अध्ययन करती है। समझ में आ रहा है सर? ये है विश्वकोश का अनुसार। अगला है समुदाय आयोग के अनुसार, उनका कहना क्या है समुदाय आयोग का? सामाजिक विज्ञान वह है जो राष्ट्र के युवाओं में मूल्यों का विकास करती है, जिसके द्वारा उनमें नैतिक मूल्य का विकास होता है। यह है सामाजिक विज्ञान का परिभाषा। इन दोनों परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक समझा जाए तो यह कहना सत्य होगा कि सामाजिक विज्ञान समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, यह आपका। चलिए अगला, सामाजिक विज्ञान की विशेषता। इसकी विशेषता क्या है सामाजिक विज्ञान की? तो क्या लिखना है? चलिए, विशेषता या महत्व दोनों एक ही चीज़ है सर, ठीक है। चलिए, या उपयोगिता भी आपको बताएंगे, यहाँ पे उपयोगिता भी है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहले इसकी महत्व या विशेषता बताते हैं। सामाजिक विज्ञान समाज का विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाकर समाज का अध्ययन किया जाता है। यानी बच्चों को जो है वैज्ञानिक पद्धति का आधार बनाकर समाज का अध्ययन कराया जाता है। यह मानव एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह समाज की आवश्यकताओं एवं उनमें हो रहे बदलावों के विस्तार अध्ययन कर उसको सही मार्ग की ओर अग्रसर करती है। अगला, इसको शिक्षा में प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया है। अगला, सामाजिक विज्ञान का केंद्र बिंदु जो है समाज और मानव है। यानी सामाजिक विज्ञान का जो मेन केंद्र बिंदु है, मेन पॉइंट है, वह है समाज और मानव। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। ठीक है, इसका अध्ययन क्षेत्र इतना सीमित नहीं है कि आपका तुरंत ये हो जाएगा, ये बहुत बड़ा व्यापक है। आप चलिए सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता, क्या क्या उपयोगिता है सर सामाजिक विज्ञान का? वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को जो है फ़ायदा मिलेगा। और ये 1 घंटे का वीडियो जो है जितना भी हम यहाँ बता रहे हैं, आप बस पॉइंट करते चलिए, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता, इसके द्वारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हो रहे बदलावों को नियंत्रित किया जाता है। समाज की संरचना को समझने में सहायक, या शिक्षा के आधार का निर्माण करने में भी सहायक, समाज की समस्याओं का पता लगाने में सहायक। ठीक है, देखिए एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। सामाजिक विज्ञान की उपयोग कहाँ कहाँ हुआ? इसके द्वारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हो रहे बदलाव को नियंत्रित किया जाता है। दूसरा, समाज की संरचना को समझने में सहायक होते हैं। समाज की जो संरचना, समाज की जो बनावट है, उसको समझने में सहायक। या शिक्षा के आधार का निर्माण करने में भी सहायक है। यानी शिक्षा का जो बेस तैयार किया जाता है उसके लिए भी ये मददगार है। समाज की समस्याओं का पता लगाने में भी ये सहायक है। उन सभी समस्याओं का समाधान निकालने में भी सहायक होते हैं। पूर्व को वर्तमान एवं वर्तमान को भविष्य के साथ जोड़ने की सहायक है। यानी सामाजिक विज्ञान में क्या होता है कि पहले बच्चों को पूर्व के भी ज्ञान दिया जाता है वर्तमान के लिए, और वर्तमान के ज्ञान दिया जाता है भविष्य के लिए। तो सभी चीज़ों को जोड़ा जाता है बढ़िया से। सामाजिक समायोजन करने में सहायक, यानी समाज को जो है समायोजन करने में भी ये सहायक होते हैं। राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत प्रदान करने में सहायक। सबसे मेन पॉइंट देखिए, सामाजिक विज्ञान का सबसे मेन जो उपयोगिता है कि अगर सामाजिक विज्ञान का सही तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाए तो बच्चे जो है राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की स्थिति को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मददगार होगा। आप देखिए शिक्षा में सामाजिक विज्ञान में क्या क्या उसका है। देखिए शिक्षा में सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता, यह छात्रों में सामाजिक तत्वों का विकास करती है जिससे वह एक सामाजिक नागरिक बन सके। दूसरा, यह छात्रों को सामाजिक समायोजन करने हेतु तैयार करता है। यह छात्रों को सामाजिक उद्देश्यों से परिचित करता है। अगला, यह शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। अगला, यह छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास करती है। अगला, यह सामाजिक कार्यों एवं सामुदायिक कार्यों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। अगला, अतीत में हुई घटनाओं का अध्ययन करने हेतु, मानव विकास एवं विकास के चरणों का अध्ययन करने हेतु
और लास्ट है विषय एवं वस्तु के चयन में सहायक। ये सारा जो है इसका शिक्षा में ये उपयोगिता है इसका। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों को दिए गए थे वो था प्राथमिक, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये वाला, प्राथमिक एवं मिडिल स्तरों पर, चाहे आपका प्राथमिक लिखा है चाहे आपका मिडिल स्तर आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा इस तरह से कि सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण दिया जाता है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आपको आंसर बताते हैं। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस टीचिंग। सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण दिया जाता है उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, चलिए ध्यान से सुनिए और आप लोग नोट डाउन करते जाइए, कॉपी कलम तैयार रखिएगा। लक्ष्य के अभाव में कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता है। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, टारगेट ही नहीं है कोई चीज करने का, तो कोई भी कार्य असंभव है। कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए लक्ष्य एवं उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक विषय के लक्ष्य एवं उद्देश्य पाठ्यक्रम के सामान्य लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। सामान्य लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति में विषयों के लक्ष्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण छात्रों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से कुशल नागरिक बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो देखिए ये सारा चीज़ आप लोगों को इसका उद्देश्य, अब चलिए उद्देश्य एक एक करके आपको दिखाते हैं। सामाजिक विषय का जो शिक्षण दिया जाता है बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को, तो उसमें पहला उद्देश्य या उसका जो पहला लक्ष्य क्या है वो है नागरिकता। नागरिकता क्या है, चलिए ध्यान से सुनिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य उत्तम नागरिकों का निर्माण करना है। अपने समय की समस्याओं का ज्ञान, सभ्यता पर विज्ञान के प्रभाव के प्रति जागरूकता, आर्थिक जीवन के लिए तत्परता, निर्णय क्षमता, मानव की आवश्यकता, उनकी आकांक्षा, भावना आदि के प्रति संवेदनशीलता, लोकतांत्रिक जीवन पद्धति, स्वतंत्रता एवं समानता पर निष्ठा, नए तथ्य विचारों की ग्रहणशीलता आदि गुणों की प्राप्ति हेतु तो उत्तम नागरिकों के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य पहला उद्देश्य है। तो एक सामाजिक नागरिक, एक राष्ट्र का बेहतरीन नागरिक बनाने के लिए, एक उत्तम नागरिक बनाने के लिए सामाजिक विज्ञान का पहला उद्देश्य है यहाँ पे। चलिए ठीक है, चलिए अगला, सामाजिक चरित्र का विकास। देखिए सामाजिक विज्ञान जो पढ़ाया जाता है उसका अगला जो है वो क्या है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। इसकी सहायता से छात्रों में सामाजिक चरित्र का विकास होता है। ठीक है, संभव है समुदाय की सामाजिक जीवन एवं आदतों का ज्ञान सामाजिक विज्ञान की सहायता से प्राप्त होता है। आदतों का ज्ञान, सामाजिक शिक्षा का निर्माण, उत्तरदायित्व की भावना का विकास, मानवीय संबंधों की समझदारी आदि गुणों का विकास कर सामाजिक चरित्र का विकास करना सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। सबसे मेन ये भी है कि अगर बच्चे को सामाजिक विज्ञान का शिक्षण दी जाती है तो उसका सामाजिक चरित्र का विकास करना होता है। अगला उद्देश्य है सामाजिक विरासत तथा समस्याओं का ज्ञान। देखिए अगला उद्देश्य सामाजिक विज्ञान का क्या है कि सामाजिक विरासत तथा समस्याओं का ज्ञान प्रदान करना सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को न केवल सामाजिक समस्याओं से ही अवगत करना है बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता एवं कौशल का विकास करना भी होता है। विद्यार्थियों के अंदर सामाजिक चेतना का उदय ही शिक्षा का प्रारंभ है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण सामाजिक विरासत तथा समस्याओं का ज्ञान प्रदान करके शिक्षा प्रक्रिया को अग्रसर करता है। यानी बच्चों को या स्टूडेंट्स को जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण दी जाती है उसमें होता क्या है, सामाजिक विरासत और समाज में हो रही समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए उसको जो है एक जो है ऐसे तरह से तैयार किया जाता है बच्चों को या स्टूडेंट को। ठीक है, अगला वर्तमान को स्पष्ट करना। सामाजिक विज्ञान का अगला है कि वर्तमान को स्पष्ट किया जाना चाहिए। जब तक वर्तमान स्पष्ट नहीं होगा ना वो पूर्व का ज्ञान उसको सही से प्राप्त होगा और ना ही भविष्य को वो नींव डाल पाएगा। तो सबसे अगला है कि वर्तमान को स्पष्ट करना चाहिए। जेम्स हैमिंग के अनुसार सामाजिक विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान समस्याओं की उत्तम समझदारी प्रदान करना है। आधुनिक विश्व तथा सभ्यता के ज्ञान को
सामाजिक विज्ञान शिक्षण द्वारा प्रदान किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य छात्रों को वर्तमान स्थिति से अवगत कराना है। विभिन्न वृत्तियों तथा कौशलों का विकास। सफल सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए विभिन्न वृत्तियों तथा कौशलों का विकास करना सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का जो है विभिन्न कौशल होती है, उसका अलग अलग तरह का कौशल होता है, उन सभी कौशल का, उन सभी वृत्ति का उनका विकास करना भी सामाजिक विज्ञान का एक अगला उद्देश्य है। J.F. फॉरेस्टर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित करना की अपेक्षा मानदंडों, वृत्तियों, रुचियों तथा कौशल का निर्माण करना होता है। ठीक है, अगला देखिए, अपनेपन की भावनाओं का विकास। मतलब सामाजिक विज्ञान का जो अगला ये है वो है अपनापन लाना। मानवीय संबंधों का परिचय कर छात्रों में अपनापन की भावनाओं का विकास करना सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है। मानवीय संबंधों का तथ्यात्मक ज्ञान के साथ परिस्थितियों का अर्थ स्पष्ट करता है। अगला, परस्पर अवलंबन की भावना का विकास। भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण, ये सब जो पॉइंट है ना, बस इसको आप लोग को लिखना है, ये सब पॉइंट। ठीक है, क्योंकि बाकी ये सब चीज़ जो है आपको समझ के उसको लिखना है, उसको सही से। भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण और परस्पर निर्भरता का ज्ञान सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। आज कोई व्यक्ति या राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं है, सभी एक दूसरे पर निर्भर है। इस निर्भरता के बिना कोई अपना कार्य नहीं कर सकता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। मानवीय संबंध एवं अपनेपन की भावना का विकास करना सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। चलिए, ये हो गया। और उसके बाद देखिए लास्ट है वातावरण का ज्ञान। व्यक्ति के विकास पर वातावरण का प्रभाव होता है। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, व्यवसाय आदि का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। वातावरण व्यक्ति का महान शिक्षक है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण व्यक्ति को भौतिक तथा सामाजिक ज्ञान प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण छात्रों को आसपास के वातावरण का ज्ञान प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञान का जो मेन एक और उद्देश्य है वो है वातावरण का ज्ञान। अगर क्योंकि इंसान जो है अपना खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, व्यवसाय सब कुछ एक समाज के अंदर ही करते हैं, तो उसको जो है सामाजिक विज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। और लास्ट एक आपको बताए थे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। सामाजिक विज्ञान का अगला उद्देश्य क्या है कि पूरे विश्व स्तर पर, ठीक है, एक दूसरे के सद्भावना, एक दूसरे के आसपास अपनापन देशों के बीच, इसका भी ये उद्देश्य है। हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन है हमारी तरफ से, वो है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के गुणों का संक्षेप में विवेचना करें। चलिए इसके बारे में बताते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के गुणों का संक्षेप में विवेचन करें तो यहाँ पे देखिए, शिक्षक वह धुरी है जिसके चारों तरफ पूर्ण शैक्षिक व्यवस्था घूमती है। चाहे हमारा पाठ्यक्रम, फर्नीचर, मूल्यांकन का कार्य, निर्देशन तथा भावन आदि कितने ही अच्छे क्यों ना हो, जब तक शिक्षक द्वारा उनमें प्राण संचारित नहीं किया जाएगा तब तक वह सफल नहीं हो पाएगा। यानी शिक्षक एक ऐसा धुरी है जो बच्चों में चेंजेस वही ला सकता है, बच्चों में परिवर्तन वही ला सकता है, बच्चों को बेहतर नागरिक वही बना सकते हैं, बच्चों को एक उत्तम नागरिक, बच्चों को सही से सामाजिक व्यवस्था लाने के सुधार के लिए, हर चीज़ के लिए शिक्षक जो है वो सबसे पहला धुरी है। लेकिन अगर हमारे स्कूल में चाहे कितना भी बढ़िया बढ़िया फर्नीचर हो, कितना भी बढ़िया बढ़िया सिलेबस हो, कितना भी बढ़िया बढ़िया पाठ्यक्रम हो, कितना भी बढ़िया बढ़िया मूल्यांकन का कार्यक्रम हो, कितना भी बढ़िया बढ़िया निर्देशन हो, भवन हो, बिल्डिंग हो, लेकिन तब तक बेकार है जब तक एक शिक्षक सही से जो है उनके अंदर वो गुण होना चाहिए, जो अगर नहीं होगा तो फिर इसका कोई काम नहीं रहेगा। तो शिक्षक के अंदर वो सारी चीज़ होना चाहिए। तो चलिए इसी क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, शिक्षक के गुणों का क्या क्या होना चाहिए। जैसे आप ही कभी टीचर बनिएगा तो आपके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, चलिए आप देखते हैं। शिक्षक के व्यक्तित्व पर ही उनको सफलता निर्भर है। यह सत्य है कि इन सब कार्यक्रमों का शैक्षिक व्यवस्था में महत्व है। फर्नीचर, बिल्डिंग ये सभी जरूरी है, निर्देशन, भवन, लाइब्रेरी, पाठ्यक्रम सब कुछ जरूरी है, लेकिन इनके महत्व को वास्तविकता इसी के व्यक्तित्व द्वारा प्रदान की जाती है। यानी जो मेन चीज़ है वो है इन सभी के साथ टीचर्स का होना। एडम्स महोदय ने शिक्षक को मनुष्य का निर्माता कहा है। शिक्षक क्या है? मनुष्य का निर्माता है। मनुष्य का निर्माण शिक्षक ही करता है। दूसरे विद्वान भी उसको राष्ट्र निर्माता की उपाधि से विभूषित करते हैं। बालक में चरित्र निर्माण तथा दृष्टिकोण निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण हाथ है।
शिक्षक को बालक के सामने एक आदर्श पेश करना चाहिए। वह सदैव अपने को उनके सामने आदर्श रूप में पेश करे, क्योंकि उसके आदर्श का उनके द्वारा अनुकरण किया जाता है। शिक्षक का दृष्टिकोण जैसा होगा वैसा ही भावनाएं उसके छात्रों में संचालित की जाएंगी। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का तो बालकों के चरित्र निर्माण तथा स्वस्थ एवं व्यापक दृष्टिकोण के विकास में बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इसके लिए उसे राष्ट्र के भावी नागरिकों में सामाजिक उत्तरदायित्व को वहन करने की क्षमता, सामाजिक गुणों, सामाजिक चेतना आदि का विकास करना है, जिससे वे अपने समाज को चुनौती को स्वीकार कर सके और उसकी प्रकृति के लिए कार्य कर सके। ठीक है, आप देखिए सामाजिक विज्ञान के आदर्श शिक्षक के क्या क्या गुण होना चाहिए, ये तो उसका बारे में थोड़ा सा परिचय लिख दिए, ये सब याद रखिएगा, इसको बना के आप लोग को लिखना है और ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। लेकिन आप चलिए उसका जो गुण है वो आपको पॉइंट करके समझाएंगे। ठीक है, देखिए पहला है विषय का ज्ञान, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पे चीज़ है लिखा हुआ वो आपको बताते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान के आदर्श गुण क्या क्या है। एडवर्ड स्मिथ ने अपने अध्ययन के आधार पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में निम्न गुणों का होना जरूरी माना है। एडवर्ड पेसन स्मिथ ने क्या क्या कहा, देखिए यहाँ पे टोटल 9 चीज़ बताया है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक में ये 9 चीज़ होना चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, निष्पक्षता, यानी टीचर को जो है निष्पक्षता होना चाहिए। दूसरा समता। तीसरा आदर्शों के प्रति कर्तव्य परायणता। चौथा विश्वसनीयता पैदा करने की क्षमता। पांचवा सुसंस्कृत। छठा विचारशील मस्तिष्क। सातवां उत्सुकता। आठवां अभिनय प्रवृत्ति और 9 दयालुता। ये 9 गुण जो है होना चाहिए एडवर्ड स्मिथ के अनुसार। अगर आपको जानते हैं इतना सारा, अगर आपको समझाएंगे अभी, अगर नहीं भी आपको ये दिक्कत होगा तो आप ये वाला 9 पॉइंट याद करके भी इसको जो है डिटेल्स में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो चलिए आप प्रमुख गुणों का आप वर्णन कर देते हैं। तो आपको बस कॉपी में ये वाला नोट करना है कि विषय का ज्ञान, पहला टीचर का ज्ञान होना चाहिए वो है विषय का ज्ञान। अगर टीचर को विषय का ज्ञान ही नहीं होगा, मान लीजिए भूगोल पढ़ा रहा है, उसको भूगोल का ज्ञान ही नहीं है तो कैसे होगा। तो सामाजिक विज्ञान एक नवीन विषय है जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसके अंतर्गत सभी मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये मानवीय संबंध परिवर्तनशील है। इस विषय के शिक्षक को इन मानवीय संबंधों को स्पष्ट करने हेतु इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषयों का अध्ययन सामाजिक संदर्भ में करना चाहिए। इस तरह उसे इन विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। उसे उन तथ्यों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए जिनका लगाव मानवीय संबंधों से हो। इसके साथ साथ उसे विषय के महत्व, सीमाओं तथा उपयोगिता का भी ज्ञान रखना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में मानवीय संबंधों से संबंधित विभिन्न समस्याएं आती है, जिनके समाधान हेतु विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान लाभप्रद सिद्ध होता है। इसी कारण सामाजिक विज्ञान के शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे सभी क्षेत्रों के ज्ञान का विशेषज्ञ होना चाहिए। इस संबंध में जेम्स हाई ने लिखा है, उसे बहुत सी बातों का प्रचुर मात्रा में ज्ञान रखना चाहिए एवं समाज विज्ञानों के कम से कम एक क्षेत्र का तो और ज़्यादा ज्ञाता होना चाहिए। दूसरा, शिक्षण व्यवसाय में निष्ठा। मतलब बच्चा टीचर जो होना चाहिए, जो उसका गुण हो कि वो शिक्षण जो कर रहा है उसको एक निष्ठा होना चाहिए, निष्ठा का भाव होना चाहिए। देखिए निष्ठा भाव व्यक्ति की सफलता का शुभ चिन्ह है। शिक्षक को अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा रखना जरूरी है। व्यावसायिक निष्ठा के अभाव वह बालकों के व्यक्तित्व को विकसित करने में असफल रहेगा, लेकिन यह निष्ठा तर्कयुक्त होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का शिक्षक इसके अभाव में मानवीय संबंधों को समझने में असफल रहेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि आदर्श शिक्षक का व्यक्तित्व इस भावना से युक्त होना चाहिए। अगला, तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान। ये पॉइंट बस आप लोगों को लिखना है, बाकी चीज़ आपको समझना है। तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान। शिक्षक को क्या होना चाहिए कि तत्कालीन जो घटना घटी है उसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में ये बहुत जरूरी होता है। बाइनिंग महोदय का मत है कि शिक्षण एक प्रगतिशील व्यवसाय है, इसीलिए यह ज़रूरी है कि अध्यापक या टीचर हमेशा स्टूडेंट बना रहे, यानी टीचर को हमेशा स्टूडेंट की तरह पेश आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यद्यपि यह सभी शिक्षकों के लिए सत्य भी है, लेकिन यह विशेषतः उस शिक्षक के लिए सत्य है जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण करता है। स्पेशली जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है।
सामाजिक विज्ञान का शिक्षक ही परिवर्तनशील एवं जटिल विषयों को छात्रों के सामने पेश करने हेतु उत्तरदायी है। इस दायित्व को पूर्ण करने हेतु उसे उलझन युक्त बहुमुखी समस्याओं से परिपूर्ण वर्तमान को भली तरह समझना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का शिक्षक इस कर्तव्य को तभी भली भांति संपादित कर सकता है जब वह तत्कालीन घटनाओं तथा मामलों का जानकार होगा। अगला देखिए, व्यापक दृष्टिकोण। अगला जो है टीचर का गुण होना चाहिए वह है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण में क्या क्या आता है? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का एक उद्देश्य बालकों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब स्वयं शिक्षक का दृष्टिकोण व्यापक हो। आपको उसको इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों के सामने ऐसे आदर्श पेश करने चाहिए जिससे उनमें उदारता, निष्पक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, बंधुत्ता आदि गुणों का विकास हो सके। यानी समाज के अंतर्गत जितनी सारी सामाजिक सद्भावना का काम है ये सारा चीज़ व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं, जिसके उसके अंदर किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव ना हो, उसके ऊपर किसी भी तरह का अंधविश्वास ना हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है, एक है सामाजिक सक्रियता और दूसरा है सहानुभूति, सहनशीलता और धैर्य। सामाजिक सक्रियता क्या है? सामाजिक विज्ञान के शिक्षा का महान गुण सामाजिक चेतना भी है। शिक्षकों की सामाजिक चेतना पर सभ्य तथा समाज की उन्नति और विकास निर्भर करता है। शिक्षक समाज का रचनात्मक अंग होता है। वही समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण करता है। उसे समाज के कार्यों में उत्साह के साथ भाग लेना चाहिए। सहानुभूति, सहनशीलता तथा धैर्य सामाजिक विज्ञान के गुणों शिक्षक में इन गुणों का होना इसलिए जरूरी है कि विषय के शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करना है। वह इस उद्देश्य की प्राप्ति स्वयं में इन गुणों के अभाव में प्राप्त नहीं कर सकेगा। उसमें बालकों को समझने, सराहने एवं उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला है शिक्षक का व्यक्तित्व। मेन पॉइंट है, लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का व्यक्तित्व सफल अध्ययन का आधार है। व्यक्तित्व एक ऐसा शब्द है जिसको मूर्त रूप से परिभाषित करना कठिन है। साधारण रूप से व्यक्तित्व से आचरण के क्रियात्मक पक्ष का अर्थ लगाया जाता है। व्यक्तित्व के निर्माण में जिन तथ्यों का हाथ होता है उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है शारीरिक पक्ष, दूसरा है निष्क्रिय गुण और तीसरा है प्रबंधकीय योग्यताएं। बस ये सब आप लोगों को थोड़ा सा याद करना है। तो ठीक है, ये हुआ आप लोगों का खत्म, लेकिन अभी और क्वेश्चन है, चलिए उसको बताते हैं। अगला है सर पाठ योजना, और ये आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहा था कि सर पाठ योजना से रिलेटेड वीडियो बना दीजिए। ऑलरेडी वीडियो बना दिया हुआ है, ठीक है, पाठ योजना। लेकिन पाठ योजना का पूरा संपूर्ण अगर ज्ञान चाहिए, पूरा नॉलेज चाहिए, तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को 3 तरह से पूछा जा सकता है कि पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं, पाठ्य योजना बनाते समय आप किन किन विषयों पर ध्यान रखेंगे, कोई एक पाठ्य योजना बनाइए। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पाठ्य योजना बनाने का भी आ जाएगा। उसके बाद साप्ताहिक पाठ्य योजना बनाते समय आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के पाठ्य योजना का क्या महत्व है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पाठ्य योजना का क्या महत्व है। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग तरह से आ सकता है, लेकिन आंसर आपको पाठ्य योजना से रिलेटेड लिखना है। तो पहले बताते हैं पाठ्य योजना क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर लिखने आएगा तो लिख दीजिएगा। देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए पाठ्य योजना में उसके दोनों पक्षों सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक पर सम्यक ध्यान दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 3 विषय भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र समन्वित रूप में रहते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंतर्गत भूगोल, इतिहास और नागरिक जो है कक्षा 5 और 8 तक के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक, और ऐसा देखा गया है 6-7 तक। इसके साथ और भी है अर्थशास्त्र से समाजशास्त्र के कई पार्ट उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी जो आपका भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र रहता है ना बच्चों के लिए, उसी में आपका बहुत सारा जो है अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का विषय भी रह जाता है। प्रथम वर्ग से यानी क्लास 1 से क्लास 5 तक इसे सामाजिक पर्यावरण के रूप में रखा गया है, जैसे परिवार, समाज, पास पड़ोस, नदी, पहाड़, झरना, खनिज पदार्थ, पशु पक्षी, मानव जीवन पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव, रहन सहन, हमारी संस्कृति, पंचायत, मौलिक अधिकार, ये सब आपका क्लास 1 से 5 तक रहता है। बाकी आप लोगों को पता होगा 6 से 8 तक क्या क्या रहता है, उसमें आपको अलग अलग तरीके से कहानी, किसी भी दूसरे देशों के बारे में जानकारी, ये सब दिया जाता है। तो ये आपका पाठ्य योजना। पाठ्य योजना के बारे में 2 आप लोगों को यहाँ पे 2 किसी का नाम लिखना है, और याद रखिएगा एक मुफ्त, एक माइकलिस, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जो है पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहना है, मुफ्त का कहना है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य वस्तु का संगठन छात्रों के तत्कालीन सचित्रों में उत्सुकता को आधार बनाकर किया जाना चाहिए। पाठ्य योजना का ये परिभाषा दिया है। दूसरा, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य वस्तु का संगठन लघु अवधि के अनुभव, इकाइयों एवं प्रकरणों के अनुसार किया जाना चाहिए। चलिए
अब पाठ योजना का थोड़ा सा महत्व बताते हैं, क्या क्या महत्व है। देखिए पाठ योजना का कुछ महत्व यहाँ पे देखिए। पहला, पाठ योजना के द्वारा प्रस्तुत किया गया पाठ छात्रों की समझ में आसानी से आ जाता है, वो उसमें रुचि लेते हैं और वह पाठ को समझा जाता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में, अगला है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु लाभदायक सिद्ध होती है। तीसरा, पाठ योजना बनाते समय शिक्षक विषय वस्तु से अवगत हो जाता है। अगला, पाठ योजना क्रमबद्ध शिक्षण में अत्यंत सहायक होती है। अगला, पाठ योजना ने लेसन प्लान के द्वारा शिक्षक प्रदान करते समय शिक्षक अपने उद्देश्यों से कभी भटकता ही नहीं है, क्योंकि उसको पहले से तय हो जाती है कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या उद्देश्य है मेरा, क्या लक्ष्य है। अगला है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पाठ योजना के द्वारा पाठ में क्रमबद्धता लाना। पाठ योजना के द्वारा शिक्षण प्रदान करते समय कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट नहीं पाता है। सामाजिक अध्ययन में शिक्षक के कार्य की कुशलता अच्छी पाठ योजना पर निर्भर करती है। अब देखिए पाठ योजना कैसे बनाया जाए, तो पाठ योजना बनाने के लिए आपको देखिए यहाँ पे हम दे रहे हैं, इस तरह से आप लोग पाठ योजना बनाइएगा। तो पाठ योजना, पहले आपको पाठदाता का नाम, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि छात्र अध्यापक का नाम। क्या लिखिएगा? छात्र अध्यापक लिख देते हैं, आपको स्क्रीन पर देख लीजिए। छात्र अध्यापक का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, पाठदाता या छात्र अध्यापक का नाम। तो आप अपने यहाँ पे नाम डाल दीजिए। पहला है समय चक्र, ठीक है, टाइम, उसके बाद कक्षा, कौन सी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। समय चक्र मतलब यहाँ पे आपका कौन सा घंटी, कितना अवधि पढ़ा रहे हैं, तो 40 मिनट। कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, तो मान लीजिए भूगोल पढ़ा रहे हैं। कौन से बच्चों के पढ़ा रहे हैं, तो आयु वर्ष 12, ये सब नहीं डाला जाता, फिर आप डाल दीजिए तो अच्छा रहेगा। कौन सा प्रकरण पढ़ा रहे हैं भूगोल के अंतर्गत, तो ऋतु परिवर्तन पढ़ा रहे हैं। कौन सा विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो उस विद्यालय का नाम लिखिएगा और लास्ट में यहाँ पे दिनांक लिख लीजिएगा। इस तरह से पाठ योजना बना लीजिएगा। पाठ योजना में पहले आपको सामान्य उद्देश्य लिखना है। क्या लिखना है? सामान्य उद्देश्य। ये सब पॉइंट बस याद रखिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ तो आपको जो है अपने से लिखना पड़ेगा, लेकिन ये काम देगा, अभी आपको बताएंगे। सामान्य उद्देश्य में लिखिए, जैसे मान लीजिएगा अगर आप भूगोल पढ़ा रहे हैं तो भूगोल में आपका सामान्य उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए, ये सारा उद्देश्य कि छात्रों में भूगोल के अध्ययन के लिए रुचि जागृत करना, ये सामान्य उद्देश्य हुआ। छात्रों को मानचित्र संबंधी ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को सौर मंडल का ज्ञान प्राप्त कराना, छात्रों को प्राकृतिक वातावरण, जलवायु और मौसम का ज्ञान प्राप्त करना, छात्रों को किसी स्थान विशेष की जलवायु का ज्ञान प्राप्त करना, छात्रों के मानसिक तथा बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। इनमें से कोई है ना, अगर कम से कम 3-4 पॉइंट लिखिएगा तो काफ़ी है, ठीक है। पूरा नहीं लिखना भी जरूरी नहीं उतना कि पूरा लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है मुख्य उद्देश्य, या फिर इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य भी लिख सकते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य में क्या लिखना है कि छात्रों को विभिन्न ऋतुओं तथा समय ऋतु परिवर्तन का ज्ञान कराना, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है उस विषय से रिलेटेड। उसके बाद आपको लिखना है सहायक सामग्री, आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें कौन कौन सा सहायक सामग्री यूज कर रहे हैं। कक्षा उपयोगी सामग्री, पृथ्वी की विभिन्न स्थितियों का चित्र, मॉडल आदि, ये सारा चीज़ जो है सहायक सामग्री, मॉडल हुआ, चार्ट हुआ, ग्लोब हुआ, ये सब सहायक सामग्री में डाल दीजिएगा। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि छात्रों को पृथ्वी गतियों तथा विभिन्न ऋतुओं का ज्ञान है, बच्चों को पहले से क्या क्या ज्ञान है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद है कि आपको प्रस्तावना, प्रस्तावना में लिखना है क्या कि पृथ्वी किस दिशा से। अच्छा, एक बात आप लोग बताते हैं, पाठ योजना का ना हम एक PDF बना के आपको भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो लोग नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिए @जैक DLED जैक DLED सर्च कीजिए, जो चैनल आएगा सब्सक्राइब कीजिए। पाठ योजना हम डाल देंगे, बस ये आप लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना में आपको जो जो लिखना पड़ता है देख लीजिए। उसके बाद उद्देश्य कथन होता है, आप क्या उद्देश्य के लेकर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाने हैं। तो ऋतु परिवर्तन, तो बोलिए बच्चों के, चलो बच्चों आज हम लोग ऋतु परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लेसन प्लान बना हुआ है। पहला है आपको यहाँ पे पॉइंट है पाठ्य वस्तु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाएं, उस छात्र अध्यापक आपके लिए, उसमें छात्र क्रियाएं छात्रों के लिए, सैंपट कार्य और लास्ट में मूल्यांकन। बाकी यहाँ पे देखिए अलग अलग यहाँ पे टॉपिक चुना गया है जो जो पढ़ा रहा है बच्चों को, ठीक है। चलिए ये वाला हम डाल देंगे, आप लोग चिंता ना करें, ये वाला हम डाल देंगे। बाकी एक और अलग से जो है पाठ्य लेसन प्लान का भी डाल देंगे। तो लास्ट में आपका पुनरावृत्ति होती है और क्रिया कार्य होते हैं। एक क्वेश्चन जो कि आप लोग इंपॉर्टेंट में नहीं दिए थे लेकिन क्लास कराना बहुत जरूरी समझा, वो है परीक्षा से रिलेटेड। परीक्षण या परीक्षा, ये क्वेश्चन आपको 2 तरीके से पूछा सकते हैं कि परीक्षा के कितने प्रकार हैं, ठीक है, और परीक्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग कर लीजिए। तो देखिए परीक्षण से आप क्या समझते हैं, एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है। शिक्षा मनोविज्ञान में परीक्षण से तात्पर्य विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान के विशेष प्रवृत्तियों द्वारा जांचने करने से होता है। हगलस एवं हॉलैंड ने कहा है कि उत्तम परीक्षा में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और वे विशेषताएं प्रत्येक परीक्षण के निर्माण के आधारभूत सिद्धांत हो जाते हैं। इस कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि परीक्षण जो है एक वैज्ञानिक विधि है, इसका उपयोग शिक्षक ही करते हैं और परीक्षण के द्वारा छात्रों के कौशल व ज्ञान की माप होती है और परीक्षण एक मापन विधि है यानी डिवाइस है।
ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ लेना। परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो परीक्षा का उद्देश्य क्या है सर? परीक्षा, ये क्वेश्चन परीक्षा है ना, तो ये परीक्षा ही होगा, ये आप देखिएगा, ये परीक्षा ही है। परीक्षण का उद्देश्य क्या, देखिए, शैक्षिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य वातावरण को संतोषजनक बनाना है। यह छात्रों के लिए, शिक्षक के लिए, स्कूल निरीक्षक के लिए, शैक्षणिक निरीक्षक के लिए एवं अभिभावक के लिए काफ़ी लाभप्रद है, सभी के लिए जो है लाभदायक है। परीक्षा कितने प्रकार के होते हैं? तो परीक्षण 2 तरह के होते हैं मुख्यतः, मौखिक परीक्षण और लिखित परीक्षण। परीक्षण की विशेषताएं, एक है परीक्षण की विशेषताएं, सॉरी यहाँ पे परीक्षा नहीं, या परीक्षण हो गया, परीक्षण मतलब जांच हो गया, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे हम जो है एक्चुअली वो परीक्षा वाला अलग क्वेश्चन है, ये परीक्षण है आपका, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं वीडियो को पूरा देखिए, अगर कोई वीडियो पहले छोड़ दिया चला गया ना, वो दिक्कत हो जाएगा। इसका परीक्षण के बारे में, परीक्षण मतलब हो गया जांच। जांच कैसे होता है? 2 तरीके से होता है, एक आपका मौखिक परीक्षण और दूसरा है लिखित परीक्षण। इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, परीक्षण तो वही है, बस आपको यहाँ पे परीक्षण। तो परीक्षण देखिए क्या क्या होना चाहिए, बस आपको ये पॉइंट याद रखना है। परीक्षण की विशेषता, पहला है विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, व्यावहारिकता होनी चाहिए, आदर्श होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, फिर आपके लिए दिक्कत होगा। हम चाह रहे हैं शॉर्ट में आप लोग को समझाया जाए, ठीक है। तो विश्वसनीयता थोड़ा सा पढ़ के सुनाते हैं तब, ठीक है, तब आप लोग थोड़ा सा यहाँ तक सी। किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता उसका प्रथम गुण है। विश्वसनीयता का अर्थ है परिणाम की एकरूपता। कोई परीक्षण तभी कहा जाएगा जब वह सतत समान हो, लगभग समान परिणाम में यह एक तरह का प्रतिफल है। अगला है वैधता। परीक्षा की वैधता का तात्पर्य यह है कि वह शिक्षा के तत्वों से कितना साम्य रखता है। कोई परीक्षण किसी हद तक वैध समझा जाएगा, इस तरह से आप लोग करना है। व्यावहारिकता, किसी परीक्षण की व्यावहारिकता से आशय है कि परीक्षण का व्यवहार सुगमता से किया जा सके, उसके व्यवहार में अधिक खर्च ना करना पड़े। चौथा वस्तुनिष्ठ, अच्छे परीक्षण में वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ का तात्पर्य है किसी यदि परीक्षण का व्यवहार समान योग्यता पाने वाले भिन्न भिन्न परीक्षक करें तो फलांक प्राप्त हो वे लगभग समान हो। अगला है आदर्श, अगला है समग्रता, अगला है अंकों में सरलता, उसके बाद है रोचकता, विभेदीकरण और कठिनाई। ये जो है परीक्षण का विशेषता है। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में कौन शिक्षण सामग्री प्रयोग लाए जाते हैं, या आप श्रव्य दृश्य सामग्री से क्या समझते हैं? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में विभिन्न श्रव्य दृश्य उपकरणों को गुणों एवं दोषों की विवेचना करें। ये जो क्वेश्चन है आपका शिक्षण सामग्री से रिलेटेड दृश्य श्रव्य वाला, इसका मैथ में आप लोगों को बता दिए थे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसका क्लास जो है अभी आप लोग पढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी देंगे। लेकिन अगर आप मैथ में मेरा वीडियो क्लास देख चुके हैं तो बहुत अच्छा है। तो लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होता है जो नए हैं, तो इसके लिए जो है इस वीडियो को हमको पूरा करना पड़ रहा है। तो चलिए कुछ थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी बताते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के पास इन साधनों का रहना अपेक्षित है जिनके उपयोग से वह अपने विषय को रोचक, वास्तविक, स्पष्ट एवं बोधगम्य बना सकता है। तो देखिए अलग अलग तरह के विषय होते हैं। पहला है परंपरागत सहायक सामग्री। परंपरागत सहायक सामग्री में क्या क्या होना चाहिए? एक बोर्ड और किताब, कलम, पेंसिल, ये सब जो है परंपरागत सहायक सामग्री। दूसरा है शाब्दिक सामग्री। क्या क्या होना चाहिए? तो जो है कहानी होना चाहिए और लोकोक्ति होना चाहिए। श्रव्य सामग्री जो सुनने वाला सामग्री, ग्रामोफोन, रेडियो तथा टेप रिकॉर्डर। दृश्य सामग्री में मानचित्र, रेखाचित्र, मॉडल, चित्र, चार्ट, ग्लोब। श्रव्य दृश्य सामग्री ये थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे ये वाला, क्योंकि इसके साथ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। चलचित्र, फिल्म खंड और टेलीविज़न। चलचित्र और टेलीविज़न के बारे में डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताते चलेंगे। पहला है मॉडल। मॉडल जब शिक्षक को वास्तविक वस्तुओं की उपलब्धि कठिन प्राप्त होती है तब वह उनके मॉडल से उनके विषय में बालक को ज्ञान प्रदान करता है। देखिए आपको हम शॉर्ट में समझा देंगे। पहला है मॉडल, चित्र, मानचित्र, चार्ट, रेखाचित्र, ग्लोब, ग्राफ, कार्टून और पोस्टर। इनके बारे में आपको बताते चलते हैं। पहला है मॉडल। मॉडल में क्या है कि बच्चों को जो भी विषय पढ़ाया जाता है उसके लिए एक नमूना तैयार किया जाता है, मॉडल तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए पर्वत के बारे में पढ़ाते हैं तो हिमालय का पर्वत बना दिए, कुछ पेड़ पौधे बना दिए और बच्चों को जो है इस तरह से जानकारी दी जाती है। ये हो गया मॉडल। मॉडल बहुत तरह के होते हैं। दूसरा चित्र। बच्चों को जो है अलग अलग तरीके का नमूना लेकर चित्र भी बना के उनको पढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ऋतु के बारे में पढ़ा रहे हैं तो या फिर पृथ्वी का घूर्णन और सूर्य के बीच पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? चित्र बनाना पड़ेगा। तो पृथ्वी का चित्र बना दिए, कोई और ग्रह का बना दिए, उसका सूर्य का बना दिए और सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रहों को दिखा दिए, इस तरह से चित्र। अगला है
मानचित्र, मानचित्र बिना मैप का तो आप पढ़ा ही नहीं सकते हैं, खास करके सामाजिक विज्ञान कि भारत की स्थिति कहाँ पे है, पाकिस्तान कहाँ पे है, श्रीलंका कहाँ पे है, चीन कहाँ पे है, रसिया कहाँ पे है, बच्चों को कैसे समझाएंगे? मानचित्र के माध्यम से। अगला चार्ट, चार्ट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी घटना को सही तरीके से दिखाने के लिए चार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। चार्ट अलग अलग तरह के होते हैं। अगला रेखा चित्र या रेखाकृति। रेखा चित्र के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारे जो है रेखाओं के द्वारा, प्रतीक के द्वारा जो है बच्चों को चित्र बना के दिखाया जाता है ताकि बच्चे जो है उसको सही ढंग से प्रभाव करके ज्ञान प्राप्त कर सके। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्या है, ग्राफ है। ग्राफ के माध्यम से भी बच्चों को सही तरीके से ज्ञान दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान में कभी भी सांख्यिकी का कुछ चीज़ आ जाता है, सांख्यिकी से रिलेटेड, तो उसको जो है उस समय ग्राफ के अनुसार ही पढ़ाना जरूरी है। या फिर मान लीजिए भारत का अक्षांशीय विस्तार है या पूर्वी देशांतर बताइएगा, तो कैसे बताइएगा? उसको ग्राफ दिखाना होगा, मैप का वो जो ग्राफ होता है ना वो दिखाना पड़ेगा आपको। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट वो है ग्लोब। ग्लोब का बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिना ग्लोब से आप पृथ्वी के बारे में, उसका आकार, दूरी कैसे, उस आपको नहीं समझा सकते हैं। अब आपको इम्पॉर्टेंट है दृश्य श्रव्य सामग्री में चलचित्र या स्लाइड के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे ये, और एक है टेलीविज़न, टीवी, ठीक है, टीवी और ये दोनों को जरूर करके जाइएगा। देखिए चलचित्र में क्या क्या आपको दे रहे हैं। इसके उपयोग से बालकों में धारणाएँ, अभिरुचियाँ तथा अनुभूतियाँ विकसित की जा सकती है। इनके द्वारा छात्रों के वर्ग योजना बनाने, स्वास्थ्य चिंतन तथा विचार प्रक्रिया, वाद विवाद तथा तर्क शक्ति के प्रयोग के लिए मूर्त तथा स्थूल आधार प्रदान किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि इनके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया जा सकता है। ये पिछड़े तथा मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके प्रयोग से अर्जित किया हुआ ज्ञान स्थायी होता है। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा ऐसा प्रभाव वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है जिससे छात्र ज्ञानेंद्रियों अनुभव द्वारा प्राप्त करने नवीन को ज्ञान को प्रदान करता है। देखिए बच्चों को जब फिल्म दिखाया जाएगा ना तो वो ज्ञान जो है स्थायी होते हैं। जैसे देखिए फिल्म नवयुवकों को शिक्षित करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। फिल्मों के प्रदर्शन द्वारा भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा इतिहास शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। विभिन्न कालों की स्थापत्य कला, चित्रकला, सामाजिक स्थिति और पर्यावरण, मौसम, प्राकृतिक दृश्यों का ज्ञान इसके द्वारा शिक्षक छात्रों को करा सकते हैं। अमेरिका और रूस आदि देशों में चलचित्र का प्रयोग भूगोल शिक्षण में विशेष रूप से किया जाने लगा है। उसी प्रकार से फिल्म खंड जो छोटी छोटी घटनाओं तथा विषय वस्तु का वर्णन करते हैं, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में बड़े उपयोगी होते हैं। फिल्म तथा फिल्म खंडों का प्रयोग प्रदर्शन पाठ के विकास के लिए ही किया गया जाए। बिना उद्देश्यों के फिल्मों का प्रदर्शन व्यर्थ है। नहीं, बच्चों को ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ दिखा दिए, बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि उसका उद्देश्य हो, चाहे उसका भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र का अध्ययन भी हो सके। इस तरह से उसको पढ़ाया जाना चाहिए। स्लाइड के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि स्लाइड जिस समय कक्षा में दिखाया जा रहा है उस समय उनकी व्याख्या की जा सकती है। स्लाइड अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण लैंटर्न स्लाइड, फोटोग्राफ स्लाइड, शैलो स्लाइड तथा सुविधा अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। स्लाइड को सावधानी से रखा जाए, उनमें धूल, पानी आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्लाइड के माध्यम से भी जो है श्रव्य दृश्य सामग्री किया जाता है। दूसरा टेलीविजन के बारे में आ सकता, श्रव्य दृश्य के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या है, देखिए। और हाँ, एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि 6 शिक्षण सामग्री के बारे में लिखे, तो 6 शिक्षण सामग्री में आपको ना वो सब जरूर लिख लीजिएगा, चार्ट, मॉडल, ग्लोब, ये सब, और चलचित्र, ये सब भी दे सकते हैं। ये सब श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत सबसे बेस्ट है, ठीक है। पॉइंट, आधुनिक विचारधारा ने दूरदर्शन को शिक्षा का महत्वपूर्ण उपकरण बना दिया है। वस्तुतः यह रेडियो का उन्नत रूप है। इससे हम कार्यक्रम करने वालों के लोगों के कार्यक्रम के साथ साथ उनके चित्र भी देखते हैं। दूरदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वह जीवंत होता है, अर्थात वह किसी भी बात को सदैव विकार मुक्त रूप से उसी क्षण पर्दे पर प्रस्तुत कर देता है जब वह घटित होती है। जीवंत होने के कारण वह अत्यधिक वास्तविक होता है। छात्रों को उनके प्रतिबिंबों की अथरता पर महज विश्वास हो जाता है, वह विश्वास शिक्षण को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त यह उपकरण शिक्षकों को देश की शिक्षा संस्थाओं तक पहुंचा देते हैं और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होते हैं। इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें सहायक होता है। इसमें मानचित्र, मॉडल, फोटोचित्र, सैंपट आदि विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य दृष्टि सामग्री का उपयोग किया जा सकता है ताकि शिक्षण प्रभावशाली बन सके। तो ये आपका रहा क्वेश्चन। तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय का जितना मेथड है ना वो अलग से हम वीडियो बनाएंगे, इसलिए हम इस वीडियो में आपको नहीं बताए, जिसमें निरीक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, विचार विमर्श विधि और आपका एक था प्रदर्शन सह चर्चा विधि, ये चारों विधि और साइंस का कुछ 1-2 विधि है। तो टोटल विधि का जो है अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। आज रात तक
शायद या शाम तक वीडियो आ जाएगा उसका भी। तो चलिए शाम तक 6 बजे तक वीडियो आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको वीडियो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। आप अपनी तैयारी कीजिए और जिस तरह से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताया है और उन सभी क्वेश्चन से बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि जितने हैं आप लोगों को सजेशन किया है, आप लोग का एग्जाम भी बेहतर से बेहतर गया है। और बाकी मुझे उम्मीद है कि जो आप लोग करवा रहे हैं ये क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अलग से इसका जो है मेथड का हम वीडियो बना देंगे। और हाँ, सेक्शन 20 से आप लोग जो क्वेश्चन है उसके लिए पिछले 7 सालों का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, 5 सालों का कम से कम, कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है।